दोस्तों विश्व की इस मैप के द्वारा हम घास के जो मैदान है उसको एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और केवल 2 मिनट में उनके हम नाम याद करते हैं। यहां से देखिए, उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। यहां पर जो घास के मैदान है उनको प्रेरी कहा जाता है, यानी कि यूएसए और कनाडा में इनको प्रेरी कहते हैं। यूएसए जो है या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, सबसे धनवान देश है और इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रेरणा से बना है प्रेरी, तो प्रेरीज यहां पर होंगे। दक्षिण अमेरिका में आते हैं हम, तो यहां पर लानोस जो घास के मैदान है वो वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों देशों में है, इनको यहां पर लानोस कहते हैं। देखिए, वेनेजुएला और कोलंबिया जो है पेट्रोल के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं। पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ होता है और अगर उसको हम हल्की सी आग दिखाते हैं तो आग पकड़ लेता है। मारवाड़ी में हम बोलते हैं आग लगने को लाय लगना, यानी कि लानोस जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है वहां पर होता है। तीसरा, यहां पर ब्राजील में घास के मैदानों को कहते हैं कैंपोस। आपको पता है दुनिया की सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर ब्राजील ने दिए हैं, 5 बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का। यानी कि अगर आपको फुटबॉल सीखना है तो ब्राजील में कैंप लगे हुए हैं जहां पर जाकर के आप फुटबॉल सीख सकते हैं। तो कैंपोस कहां होंगे? ब्राजील में। इसके अलावा पंपाज जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। इस बार इन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, तो हम ये कर सकते हैं फुटबॉल इस बार जो वर्ल्ड कप जीता है पंप के द्वारा हवा भरी उन्होंने, अच्छा खेला और फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत गए। पंपाज कहां होंगे? अर्जेंटीना में। इसके बाद में अफ्रीका में इनको कहा जाता है सवाना, क्योंकि हमें पता है अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। यानी कि यहां पर विषुवत रेखा के आसपास हर रोज बारिश होती है अच्छी खासी। जब भी हमारे यहां पर बारिश की अच्छी खासी झड़ी होती है, लगातार बारिश होती रहती है, हम कहते हैं सावन ही लग गया आज तो। यानी कि सवाना कहां है? तो अफ्रीका में। इनको वेल्ड और पार्कलैंड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। इसको हम इस प्रकार से याद करेंगे, दक्षिण अफ्रीका जो है सोने का एक बड़ा उत्पादक देश है। यहां पर अगर कोई व्यक्ति वेल्डिंग भी करता है, वेल्डिंग जो करता है उसमें भी वो सोने को इस्तेमाल करता है, तो हम इसको स्ट्रिक से याद करेंगे। यानी कि वेल्ड कहां होंगे? दक्षिण अफ्रीका में। और वो वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति कहां बैठा हुआ है? पार्कलैंड में बैठा हुआ है। तो पार्कलैंड और वेल्ड जो घास के मैदान है वो कहां होंगे? दक्षिण अफ्रीका में। यूरोप और एशिया में इनको स्टेपी कहा जाता है। ध्यान देंगे, यूरोप और एशिया इन दोनों को यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया से हम इनको पकड़ेंगे। देखो, एशिया में कुछ देशों को छोड़कर अधिकतर जो देश हैं वो विकासशील देश है। विकासशील जो देश है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो स्टेपीज कहां होंगे? तो यूरेशिया में। तो एशिया से हम इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में बचता है डाउन्स। डाउन्स जो घास के मैदान होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस वर्ल्ड के मैप में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया काफी नीचे की ओर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, डाउन में है। तो डाउन्स कहां होंगे? वो होंगे हमारे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने ये इनको याद किया। धन्यवाद।